हेलो दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज की कहानी फरेब भाग 1। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राम प्रसाद जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो विधाता उनके विरुद्ध हो गए हैं। अस्पताल के वार्ड में उनकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी और सामने सफ़ेद साड़ी में सिंगार विहान विधवा बेटी खड़ी थी। पल भर में उनकी दुनिया उजड़ गई। कितने अरमानों से उन्होंने अपनी बेटी की शादी की थी, परंतु क्या पता था कि वे अपनी बेटी की शादी नहीं बल्कि उनका जीवन बर्बाद करने जा रहे हैं। सब कुछ उनकी आंखों में से ऐसा गुजर रहा था मानो आंखों के आगे कोई फिल्म चल रही है। बरसों तक उनकी कोई संतान नहीं थी। न जाने कितनी मनोती के बाद ईश्वर की कृपा हुई और उनके एक बच्ची ने जन्म लिया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि मानो कोई परी हो, और उसके जन्म के बाद से उनके कारोबार में इतनी बढ़ोतरी हुई कि चारों ओर आमदन के भंडार भर गए। माता लक्ष्मी की कृपा मानकर उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी वृद्धा रखा। दोनों पति पत्नी ने फूलों की सेज पर बेटी को पाला, जीवन की हर खुशी दी। विवाह के योग्य हुई तो एक अच्छे घराने के सुंदर सुशील लड़के से शादी करवाई। इस शहर का सबसे ऊंचा घराना और रईस परिवार था। यह उन लोगों ने सामने से आकर उनकी बेटी का हाथ मांगा था। एक बार उनके मन में शंका सी हुई, कितने बड़े लोग खुद से कैसे आकर उनकी बेटी का हाथ मांग रहे हैं। परंतु उन लोगों ने कहा कि रिश्तेदारी में हमने आपकी बेटी की बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम आपकी इकलौती बेटी के लिए अपने बेटे का हाथ मांगने आए हैं। हमें ऐसी ही सुशील लड़की की तलाश थी। शादी हुई बिटिया अपने घर भी गई। राम प्रसाद जी और उनकी पत्नी दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया कि उनकी बिटिया इतने अच्छे घर में ब्याह गई है। उधर वृद्धा का भी अपने ससुराल में पूरे रीति रिवाज और शानो शौकत के साथ स्वागत हुआ। स्वागत सेज पर दुल्हन बनी बैठी वृद्धा अपने पति रमन का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद रमन आए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और वीरानी फैली हुई थी। इससे पहले कि वृद्धा कुछ पूछती, उन्होंने खुद ही उनसे कहा कि शायद मैं इस दुनिया का पहला पति होऊंगा जिसने अपनी पत्नी को सुहाग की रात को ऐसा तोहफा दिया हो। वृद्धा कुछ समझ नहीं पाई। उसने अपने प्रश्नवाचक नजरें रमन की ओर उठाई। उसे अपनी ओर ऐसा देखता हुआ पाकर रमन ने कहा, देखो वृद्धा, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मेरी माता पिता ने तुम सबों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। मुझे लंग कैंसर है और वह 4थे स्टेज में है। पहले ये बीमारी किसी भी डॉक्टर के पकड़ में नहीं आ पाई, और अब जब तक इस बीमारी के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब जो कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, तो इसलिए वंश चलाने के लिए तो उन सब ने यह सब नाटक किया। उन सब की इच्छा है कि अगर तुम 2-4 महीने में अगर गर्भवती हो जाती हो तो इस बच्चे से उसका वंश चलता रहेगा। इतना कहने के बाद रमन फूट फूट कर रो पड़ा। वृद्धा अवाक रह गई। सचमुच शादी की पहली ही रात किसी पति ने अपनी पत्नी को अपनी मृत्यु के बारे में नहीं बताया होगा। परंतु अब तो कुछ नहीं हो सकता। शादी हो चुकी है, परंतु क्या जाने, हो सकता है कि शायद रमन ठीक भी हो जाए। वृद्धा कुछ बोल न सकी, क्या कहती। 2-4 दिनों के बाद वृद्धा के पिता आकर उसे पग फेरे की रस्म के लिए मायके ले गए। वृद्धा अपने पिता के साथ गई तो जरूर, परंतु अगले दिन वापस अपने ससुराल चली आई। वह नहीं चाहती कि उसके माता पिता यह सच्चाई जाने। उधर लाख कोशिशों के बाद रमन की तबीयत बिगड़ती चली गई और शादी के 4 महीने के बाद रमन इस दुनिया से चला गया। वृद्धा माँ तो नहीं बन पाई, परंतु रमन की विधवा जरूर बन गई। वृद्धा के ससुराल वाले रमन की मृत्यु के पश्चात नहीं चाहते थे उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी हकदार बने। उन्होंने तो सोचा था कि अगर इसी बीच वृद्धा माँ बन जाती है तो वह उस बच्चे को उसका मालिक बनाएंगे, परंतु एक पराई लड़की को वह अपनी संपत्ति के स्वामी नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वृद्धा को मनहूस करार देकर घर से बाहर निकाल दिया और सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी और उनके बच्चों के नाम कर दी, ताकि बाद में कानूनी तरीके से वृद्धा या उसके परिवार वाले उसकी जायदाद नहीं हासिल कर सके। राम प्रसाद और उनकी पत्नी को जब यह सारी सच्चाई पता चली तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अपने दामाद की मृत्यु के सुनते ही वृद्धा की मां के दिल का दौरा पड़ा और वह आयशु में जीवन की लड़ाई लड़ रही थी, और फिर लाख कोशिशों के बावजूद वह अपना जीवन हार गई। राम प्रसाद जी अस्पताल में खड़े एक बार अपनी बेटी को देखते, दूसरी बार अपनी पत्नी के पार्थिव शरीर को। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। एक साथ हुए इन 2 आघातों को उनका हृदय नहीं सहन कर पाया और वह बैठे बैठे दिल का दौरा पड़ा। देखते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। हेलो दोस्तों, ये था फरेब पार्ट 1। दोस्तों, इसका हम नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें, और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।